भक्तों देखे हैं हमने चमत्कार मेरे श्याम धनी के द्वार, ऐसी है न्यारी खाटू नगरी। भक्तों श्री श्याम धनी के द्वार, ऐसी है न्यारी खाटू नगरी। अभी तेरे समझ में नहीं आएगा, तो खाटू जाकर आएगी ना तब ये लाइन तू गाएगी। किसको किसको चमत्कार मिला? आइए मीठी मीठी तालियां बजाकर, 1 2 3 4। डोरी के पतंग उड़े हैं, बिन पंछी के चिड़िया। जल बिन मछली तैर रही, जू रेत में दौड़े नैया। जल बिन मछली तैर रही, जू रेत में दौड़े नैया। सबकी बिन बोले सुनता सरकार, मेरा श्याम धनी दातार, ऐसी है न्यारी खाटू नगरी। सबकी बिन बोले सुनता सरकार, मेरा श्याम धनी दातार, ऐसी है न्यारी खाटू नगरी। देखो प्रेमी, हम पर जो कृपा है ना, हम तो यही कह सकते हैं, दुनिया की नाव पानी में अटक अटक के चली, लेकिन चली हमारी नाव तो कीचड़ में चली। लेकिन चली और चली नहीं, दौड़ी। क्यों दौड़ी? क्योंकि मेरे श्याम ने पकड़ रखी। कौन कौन चाहता है कि रेत में नाव चले? कौन कौन? ये मिलकर तालियां बजाकर, 1 2 बोलो जी दयालु, बोलो जी दयालु, दिलदार के करो। बोलो बोलो थारी मनोहार के। कौन कौन मनोहार करना चाहता है? बोलो जी दयालु, दिलदार के करो। बोलो बोलो थारी मनोहार के करो। ए बोलो जी दयालु, दिलदार के करूं। बोलो जी दयालु, दिलदार के करूं। बोलो बोलो थारी मनोहार के करूं। बोलो बोलो थारी मनोहार के करूं। बोलो जी दयालु, दिलदार के करूं। बोलो बोलो थारी मनोहार
हाथ बिना यहाँ ताली बजती, गूंगे भजन सुनाए। लंगड़े भी यहाँ सरपट दौड़े, अंधे दर्शन पाए। लंगड़े भी यहाँ सरपट दौड़े, अंधे दर्शन पाए। अब सुनो, रुक जाओ रुक जाओ। दिल्ली की है लड़की, वो की खाटू की मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बच्ची आती है, एक लड़की जिसका दाहिना हाथ यहां तक नहीं है, कलकत्ता की है, खाटू भी आती है बराबर, और उसका ताली बजाना सुन लोगे ना तो आपका कलेजा फट जाएगा, आपको शर्म आ जाएगी अपने आप पर कि दो हाथ होकर भी हम सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, और उस बच्ची का दाहिना हाथ नहीं है, लेकिन वो जो ताली बजाती है। हाथ बिना यहाँ ताली बजती, गूंगे भजन सुनाते। कलकत्ते से खाटू की पदयात्रा में भदोई के पास यूपी में फरवरी के महीने में नागपुर के 4-5 बच्चे आए, जिसमें एक बच्चा जिसकी उम्र 25 साल होगी। और आप YouTube पर अगर कलकत्ता खाटू का कीर्तन देखते हैं तो कला भवन के कीर्तन में हर महीने वो आता है नागपुर से, और आप देखेंगे कि कई भजन प्रवाहकों को हर महीने वो सफेद महाराष्ट्रियन टोपी पहनाता है। उसके बारे में आपको बता दूं, वो जन्म से गूंगा था, वो बंदा जन्म से गूंगा था, और यात्रा में आया वो गूंगा था, और पता नहीं उसने यात्रा में क्या अरदास लगाई, आज वो बोलने लग गया और वो भजन गाने लग गया। अभी अकोला में कीर्तन था पिछले महीने, उस बंदे ने खड़े होकर बताया अपनी आवाज, और उसके अगल बगल के सैकड़ों लोगों ने बोला कि इस बंदे को जन्म से गूंगा था, जन्म से। श्याम बाबा के दरबार में पता नहीं क्या अर्जी लगी कि बोलने लग गए। लंगड़े भी यहाँ सरपट दौड़े, अंधे दर्शन पा। हमारे कला भवन के सह संस्थापक, ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपका विश्वास बढ़े, आपको ये नहीं लगे कि आधुनिक जमाने के अंदर में ये सब फिजूल की बातें हैं। साइंस कितना भी तरक्की कर जाए, मेरे श्याम की कृपा से कोसों दूर रहेगा प्रेमियों। मास्टर जी, 40 साल पहले जिन्होंने अंजनी को लाल निरालो रे भजन लिखा, कई भजन लिखे, सरवर ये के तीर खड़िया नानी नीर बहावे है, और माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरण न आवे है, जैसे भजन जिन्होंने लिखे। फागुन के मेले में आज भी कला भवन कलकत्ते के बहुत सी संस्थाएं 15 दिन ताला मारकर घर में आती है। फागुन के मेले से ठीक 1 महीना 1.5 महीना पहले लकुआ मार गया, दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया, जिद में लेकर परिवार आ तो गया। रिंगस में बोला कि बाबूजी आपको लड्ढा में बिठा देते हैं, उस समय ऊंट के लड्ढे चलते थे। उसने कहा अगर बाबा के दरबार में इतने वर्ष की तपस्या की है और अगर मैं ऊंट के लड्ढे में गया तो ये मेरी तौहीन नहीं है, मेरे श्याम की तौहीन है। खाटू जाना छोड़ दूंगा बाबा, अपना जीवन यहीं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर चलूंगा तो पैदल चलूंगा। और 10 मिनट के अंदर में बाबा ने उनको पांव दिए, 10 मिनट के अंदर में, और जब तक जिए तब तक अपने पैरों पर चले। लंगड़े भी यहां सरपट दौड़े, अंधे दर्शन पा। आपके हर लाइव के अंदर में कांता गर्ग मिल जाएगी, हिंदुस्तान के कहीं भी कीर्तन का लाइव चाहे किसी भी समय हो। एक भक्त है बाबा की सिरसा की कांता गर्ग, जिसका एक्सीडेंट हुआ, 10 पलटी खाई और खाई में गिर गई गाड़ी। मैदानता में 2.5 महीने जिंदगी और मौत से लड़ी। उसने एक ही बात कही कि बाबा मेरा सब कुछ ले लेना, लेकिन मेरी आंखें मत लेना और मेरे कान मत लेना। रोज रात को भजन सुनकर ही मुझे गुजारा होता है। और कश्मीर की यात्रा पर हम थे, डॉक्टर ने बोल दिया आपकी आंख में कैंसर लगता है, और एक दिन दोनों आंखें खत्म हो गई, दोनों आंखें फुल ब्लाइंड। डॉक्टर ने कह दिया उपाय नहीं है। उसने एक ही बात कहा, बाबा यात्रा मेरे शहर सिरसा में आएगी, अगर उस दिन तक मेरी आंखें नहीं आई तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। और आपको बताऊं, सिरसा से 3 दिन पहले लुधियाना जब यात्रा पहुंची तो उस बहन का फोन आया कि भैया आज बाबा की कृपा हो गई, मैं देख सकती हूं।
और सिरसा से एक पड़ाव पहले वो वाकर लेकर 2-3 लोगों को लेकर गिरते पड़ते पहुंची कि मैंने कहा था सिरसा, लेकिन मेरे बाबा ने कृपा करी, मैं सिरसा से पहले बाबा का धन्यवाद देने के लिए आई हूं। प्रेमियों, भरोसा रखना, विश्वास को मजबूत रखना, और कुछ कितना ही कमजोर हो, आपके इर्द गिर्द सब कुछ कमजोर हो, लेकिन अगर आपके अंदर का विश्वास मजबूत है तो कसम खाटू वाले की आपको गिरने नहीं देगा। प्रेमियों, पकड़ लेगा मेरा बाबा। मुर्दे जिंदा हो जाते इनके द्वार। मास्टर जी, आप उस समय नहीं थे शायद, मैं भी नहीं था। शांति बाई खाटू में खत्म हो गई, दिल्ली की थी। उनके परिवार वालों ने पहली सीढ़ी के नीचे डेड बॉडी रख दी, नहीं लेकर जाएंगे बाबा, यहां पर जिंदगी मिलती है, मुर्दा लेकर नहीं जाएंगे, जीवन देना पड़ेगा। आधे घंटे के अंदर में जिंदा किया शांति भाई को बाबा ने। आज भी सैकड़ों लोग जिंदा है जिन्होंने वो पर्चा देखा था। ये वो दरबार है यार, ये वो दरबार है जहां जो चीज कहीं पॉसिबल नहीं है वो मेरे श्याम के दरबार में पॉसिबल है। इसलिए प्रेमियों, मुर्दे जिंदा हो जाते इनके द्वार, ये है सच्ची सरकार, ऐसी है प्यारी खाटू नगरी। बोलो, ऐसी है। देखिए, हमारे रांची के किशन भाई ने भजन लिखा, मैं पूरा भजन नहीं गा पा रहा हूं क्योंकि समय की मर्यादा है थोड़ा सा, इसलिए। लेकिन एक बात आपको बताऊंगा, आप यहां से कोई प्रसाद मांगे ना, कोई प्रसाद के लिए भैया मुझे प्रसाद दे दो, भैया मुझे प्रसाद दे दो, आप किसी से नहीं मांगना। आप बाबा को बोलना, बाबा मैं झोला लेकर आई हूं, झोला लेकर आया हूं, बस एक झोला भरकर मुझे विश्वास दे दो ताकि मेरा विश्वास नहीं कमजोर हो। ये लेकर जाओ, हमेशा मस्त रहोगे। बोल